Hello everyone, welcome to Abhimanyu Himachal. आज date है 27th October 2025. Alright, let's discuss the important articles जो भी आपके prelims और mains के लिए important है, हम उनको जाकर इसमें completely discuss करेंगे. Let's start. देखो ये जो न्यूज़ होगी है ना, सेक्शन 118 ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये जो एक्ट हो गया बेसिकली, ठीक है ना, एक्ट ऑफ 1972 है. ये जो सेक्शन हो गया ना, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? डॉक्टर वाई.एस. परमार ने. ठीक है जी, एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है. और ये जो सेक्शन हो गया ये आता किस में है? हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1972. एक तो चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है. देखो वैसे ये जो न्यूज़ होगी ना, इसमें जाकर थोड़ा सा इसको पॉलिटिसाइज करके भी दिया हुआ है और इसमें अलग अलग चीज़ें भी हैं जिसमें जाके चीज़ें मेंशन की हुई है. थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं कि अभी ना हमने इसको आर्टिकल को ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाके चीज़ें डिस्कस की थी कि इसको ना इसके जो नॉर्म्स इसको रिलैक्स करने की गवर्नमेंट ने जाके बात की है. देखो इसमें है क्या है, जो सेक्शन 118 हो गया ना, ये बेसिकली करके 118 जो हो गया ये क्या करता है कि जो बाहर के जो लोग हो गए, जो नॉन हिमाचल जो लोग हो गए, ठीक है ना, तो उनके लिए ना उनके लिए कुछ ऐसे इसमें प्रावधान है जिसके सिर्फ उन्हीं के तहत ही जाकर जो वो लोग ज़मीन ले सकते हैं, ज़मीन या जो लैंड होगा उसको परचेज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ और जैसे जो एग्रीकल्चर लैंड हो गया है, ठीक है ना, उसको वो बाय परचेज़ नहीं कर सकते. ठीक है ना. देखो इनके लिए क्या क्या चीज़ें हो गई है कि जैसे बिल्टअप हो गया, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस भी किया था. जैसे कोई बिल्टअप प्रोजेक्ट हो गया है, ठीक है ना, वो खास तौर पे कहाँ आना चाहिए? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो एरिया हो गया है, चाहे काउंसिल्स वाला जो एरिया हो गया है, ठीक है ना, वहाँ पर अगर वो चीज़ आती है ना, तभी जाकर जो है ये आपके लिए, ये आप इसमें जाके जो ज़मीन हो गई है, जो जगह होगी, उसको जाके ख़रीद सकते हो. ठीक है. और जैसे इसके अलावा जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई नोटिफाइड एरिया हो गया है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके कर सकते हैं. या कोई जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया है, वहाँ पे जाके वो जो कमर्शियल या अपना जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको जाके परचेज़ कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम इसके जो नॉर्म्स इसको थोड़ा इजी करने वाले हैं. देखो इसमें चीज़ें क्या होंगी, हम इसके दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं. अब गवर्नमेंट ने तो कहा कि देखो जो अगर हम इसके जो नॉर्म्स है ना, अगर उसको रिलैक्स करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो नॉन हिमाचलीज है वो हिमाचल में एंटर कर सकते हैं और अपनी यहाँ पे जो लैंड इसको एक्वायर कर सकते हैं. इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. ठीक है. एक तो चीज़ इन्होंने ये इसका पॉजिटिव आउटकम जो गवर्नमेंट बता रही है, जो इसमें जाके निकल कर भी आ रही है बात. दूसरी चीज़ हो गई है कि देखो जो प्रोसेस हो गया ना, इसके अंदर जो लैंड को परचेज़ करने का 118 के अंदर जो है वो बड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. जिस वजह से क्या हो गया, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हो गए हैं वो स्टॉल भी हो गए हैं या उनको डिले हो गए हैं. ठीक है ना. जैसे कोई इंडस्ट्रियल सेटअप्स के लिए रिगार्डिंग है या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग हो गया, तो वो इस वजह से जाकर जो है गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इसमें कुछ नॉर्म्स इसको रिलैक्स करना इस तरीके से करना चाहती है ताकि जो प्रोसेस हो गया है वो लेस कम्बसम हो. उसमें जाके कुछ जो एक होता है ना रेड टेपिज्म, वो उसमें जो कागजी कार्रवाई थोड़ी कम हो और सिस्टम को बल्कि उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की गवर्नमेंट जो है बात करती है. देखो नेगेटिव्स इसमें क्या, नेगेटिव ज़्यादा है. अगर ये चीज़ हो जाती है, अगर जैसे इसके जो नॉर्म्स हो गए अगर उनको रिलैक्स कर दिया जाए तो उससे होगा क्या? देखो सबसे पहली बात है तो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर के जो पैसे वाले लोग हैं वो आएंगे और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको जाके बाय करेंगे और काफ़ी लोग कोशिश करते भी है. ठीक है ना. आपने उत्तराखंड में भी बहुत सारे केसेस वैसे देखा हुआ होगा. तो हिमाचल में अगर आएंगे तो उससे क्या होगा, जो गरीब जो छोटा किसान है ना, वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में चला जाएगा. उसको चलो पैसे थोड़े वक्त के लिए तो मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो ज़मीन थी, जो पूंजी थी उसके पास, जिसके तहत वो अपना जो सर्वाइवल कर रहा था, लेकिन वो भी उसके हाथ से धीरे धीरे करके निकल जाएगा. ऑलराइट. तो इससे क्या होगा कि जो लाइवलीहुड का हो गया, और दूसरी बात है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे बंदा हाथ धो बैठेगा. ठीक है जी. एक तो चीज़ ये हो गई है. दूसरा हो गया, देखो हिमाचल की ना अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है. ठीक है. जिसके बेसिस पे जाकर हिमाचल जाके बना भी था. एक कल्चरल ही एंगल जाके तब दिया गया था जब हिमाचल को बनाने की बात की गई थी. तो इसमें ये लोग ऐसा मानते हैं कि देखो जो 118 है ना, वो लाइफ लाइन है, जिस वजह से हमारा जो कल्चर हो गया है, एग्रीकल्चरल जो एग्रेरियन हमारी हेरिटेज हो गई है, वो ना प्रोटेक्टेड रहती है. अब बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोगों को हो सकता है कि जो हमारा जो तौर तरीका हो गया, चाहे वो फार्मिंग का तौर तरीका हो, उनको ना पसंद है, तो अपनी जो हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो गई है, हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम हो गया, तो अगर बाहर के लोग आएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो इन सब चीज़ों को इरोड कर देंगे. वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करना शुरू कर देंगे. ऑब्वियसली बात, जब वो ज़मीन खरीदेंगे तो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को डील करना शुरू कर देंगे.
एनवायरमेंटल कंसर्न भी है। देखो डेवलपमेंट के नाम पे हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आएगा, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लेकिन ओवरऑल क्या चीज़ होएगा ना कि इन वजह से ना एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हमारी जो स्टेट है, आपने देखो कि नेचुरल डिजास्टर कितने ज़्यादा हो रखे हैं, ठीक है ना। तो इन वजहों से क्या होगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी भी हम उस वर्ज पे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जाके बोला है कि अगर ये कंडीशंस रहेगी तो हिमाचल जो है वो नक्शे से गायब हो जाएगा। तो हम ऐसी जो चीज़ होगी, इस तरह की जो गवर्नमेंट इस तरह की, अगर गवर्नमेंट इस तरह के नॉर्म्स को रिलैक्स करती है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। ऑलराइट, तो एक तो ये वाला हो गया। दूसरी बात होगी कि जैसे ये देखो ना, लोग मेनली क्या करेंगे, जैसे कुल्लू हो गया है, ठीक है ना। जैसे कुल्लू वगैरह में लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के लोग जो लीज वगैरह पे बहुत जैसे होटल्स वगैरह को लेते हैं, तो वो तो खरीद ही लेंगे उनको जाकर, ठीक है ना। मंडी हो गया है, शिमला हो गया, इन एरियाज़ को जाकर ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आइडेंटिटी है ना लोग ऑटोमेटिकली जो है हाथ से निकल जाएगी। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी इसकी सेक्शन 118 की रिलेटेड जो भी इसमें जाके न्यूज़ थी, इसकी जो प्रॉज एंड कॉन्स है मैंने इसमें दोनों जाके डिस्कस कर दिया आपके साथ। नेक्स्ट वी हैव इज, अब देखो इसमें क्या है ना कि एक अपने ना ये वाली न्यूज़ पहले डिस्कस भी की थी। देखो इसमें ना नदी में जाकर जो है लक्कड़ आ गए, ठीक है जी। अब इसमें 2-3 तरह की बातें समझते हैं। तो इसमें जो फॉर्मर एमएलए है रवि ठाकुर, लाहौल स्पीति के थे पहले ये, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये ना ये प्री प्लान है, सारी चीज़ें जो कटा वगैरह ये सब चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट इसको जाके सुलझा नहीं पाई है, ठीक है। तो इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको समझ लेते हैं पहले एक बार। देखो एक तो अगर देखो हिमाचल जो है ना एक फ्रेजाइल जोन है, इकोलॉजिकली इट इज़ हाईली फ्रेजाइल, ठीक है। और अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, अगर जो है पेड़ पौधों का जो कटान है वो चलता रहेगा, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे, देखा होगा ना आपने, जैसे ये मेरे ख्याल से मंडी में भी हुआ था, मंडी में तो हुआ ही था मेरे ख्याल, ये कुल्लू वाला जो एरिया हो गया, हाँ वहीं पे सैंज के आसपास हुआ था, ऐसे करके कुछ न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में था, वीडियोज़ में आपने वायरल होते हुए देखे होंगे। वो फिल्म की तरह, जो पुष्पा फिल्म की तरह जो है आपने देखा होगा, इस तरह से जाके जो लक्कड़ उसमें नदी में बहाए जा रहे हैं। फिर उसमें यह भी कहा कि देखो मैं तब का केस डिस्कस कर दूँ आपके साथ एक बार। तब ये वाला केस ना क्या हुआ कि इसको ना सुप्रीम कोर्ट में एक जो एक्टिविस्ट है उन्होंने जाके केस लगा दिया वहाँ पे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो आप इसकी जाके रिपोर्ट मांगी। तो गवर्नमेंट इसमें पता क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि जो IFS है ना, जो फॉरेस्ट सर्विसेज वाले जो ऑफिसर्स है, ये इनकी अनदेखी है, इन लोगों ने इसको जाके प्रॉपरली नहीं देखा है, ठीक है ना। तो ये तब जाके ऐसा हुआ है, गवर्नमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया इस तरह से। तो अब इस पर जाकर और भी जैसे जाहिर सी बात है जो अपोजिशन के जो लोग हैं वो तो जाके बोलेंगे इसमें, लेकिन हम इसको ना थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जाके समझते हैं कि बेसिकली करके जो ये एनवायरनमेंट की जो डिग्रेडेशन है ना, इससे जो है आने जैसे हमने पहले वाला डिस्कस किया कि जैसे जो ये सेक्शन 118 वाला, सिमिलरली आप इसको भी जाके कहीं ना कहीं इसी तरीके से जाके जोड़ सकते हो इसमें। तो इसमें क्या चीज़ होगी, जैसे देखो जो देवदार का पौधा है ना, अगर इसको जाके काटा जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है बायोडाइवर्सिटी का लॉस कितना ज़्यादा होगा। जो और कुछ फ्लोरा है, ठीक है ना, कुछ फौना हो गया है, ठीक है ना, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है इस वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, पेड़ काटोगे आप तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कैनोपी है वो भी वीक हो जाती है, ठीक है ना। जो इसकी जैसे अभी तो आप डेंस देखने को मिलती है, लेकिन वो कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो सॉइल इरोजन है ना बढ़ना शुरू हो जाएगा, लैंडस्लाइड्स होना शुरू हो जाएंगे। जैसे डिफॉरेस्ट जितना ज़्यादा आप लकड़ काटना शुरू, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, डजंट मैटर, लेकिन अगर ये चीज़ है वही डेवलपमेंट के नाम पे इस चीज़ से करते भी जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन वाला रिस्क जाके बढ़ जाएगा, लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाएंगे, खास तौर पर जब मानसून वाला जाके टाइम होता है, ठीक है। अब जो लकड़ इसमें जाके देखेंगे ना, जो लॉग्स हो गए, जो इसमें जाके देखेंगे खासतौर पे मानसून के बाद जाकर, तो ये आप सिर्फ इसको ऐसे नेचुरल डिजास्टर का एक्ट मत मान के चलो, वो कहीं ना कहीं जो प्री कट भी लग रहे थे, पहले से लकड़ के कटे हुए थे और उसमें जाकर वो वहाँ पे जाके पहुँच गए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें होती रहेंगी, अगर इन चीज़ों पे जाके कोई रोक नहीं बनाई जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ये जो एनवायरनमेंट हो गया है उसको और ज़्यादा डिजास्टर्स बना देगा। देखो बारिश तो अगर लेट्स से कि जैसे इस साल जैसे बारिश हुई, अगर अगले साल ना हो, एक बार तो बारिश फिर होनी है, कभी ना कभी तो आएगा ऐसा टाइम जब एक्सेस में बारिश होगी, जब 2025 वाला रिपीट कहीं ना कहीं होगा कभी आगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी और इस तरह की एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता रहेगा तो लोगों को ही उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन इसकी अलग से हो गई है। देखो ये जो है ना, ये जो एनवायरनमेंट हो गया है, जो हम इसकी जाके बात कर रहे हैं, ये इसके ना देखो इसकी लोगों से भी जाके चीज़ें जुड़ी हुई है। एक तो लाइवलीहुड हो गया, ठीक है ना, कि अगर ये चीज़ें हो जाएगी, जैसे देखो
नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो लोगों को ही जो उनका जो एक लाइवलीहुड है वो जाके डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। और लोग जो बातें करते हुए ना गवर्नमेंट, मतलब कि कहीं ना कहीं जैसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है आपको उसको भी जाके फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है ना, लेकिन उसको ही अगर ओवरलुक कर दिया जाएगा तो वो फिर अल्टीमेटली जाके इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि जैसे हम डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ की एक ये जैसे हमने बात की हुई है, लेकिन कहीं ना एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों चीज़ों का जाकर, इसको ना बहुत अच्छे से बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो है ये चीज़ें चलती जाएंगी और अल्टीमेटली जो लोग हो गए हिमाचल के वो सफ़र करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला भी, कि हिमाचल प्रदेश प्रपोज, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये जो आपका GS3 का आर्टिकल है, ठीक है ना। पिछले वाले भी आपके GS3 के आर्टिकल्स थे और पहले वाला तो आपका GS2 का आर्टिकल था। वो हिमाचल प्रदेश प्रपोज्ड शिफ्ट फ्रॉम ए सिंगल फ्रूट इकोनॉमी। देखो अब देखो जैसे एप्पल की जो खेती करते हैं ना लोग, अब एप्पल के साथ क्या हो गया ना कि एक तो इसमें बीमारियां लगना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा बीमारियां आनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो लोगों ना पत्ते वगैरह बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज़ हो गई है कि लीव्स, मैंने आपको जाके बोला, ठीक है ना, बीमारियां हो गई, पत्ते ख़राब हो रहे हैं, बीमारी से पत्ते ख़राब हो रहे हैं कहने का मतलब। और इनपुट कॉस्ट है ना, देखो जब उसको बचाने के लिए क्या स्प्रे करना पड़ेगा तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात है क्लाइमेटिक जो शिफ्ट हो गया है, जो क्लाइमेट है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि जो हायर चीज़ की तरफ जो कंडीशन है सेब की वो फेवरेबल बनती जा रही है, ठीक है जी। तो अब उसका ऑल्टरनेटिव निकालना ज़रूरी है। तो एक जगह है ना कोटगढ़, उसी से रिलेटेड आर्टिकल है ये वाला, कि वहाँ पे ना लोगों ने काफ़ी अच्छा काम करना शुरू किया कि जिस पे जाकर जो है वो है ना जिस पे जाकर जो है वो इन्होंने जो स्टोन फ्रूट हो गया ना उस पे काम करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव्स हो गए, अगर हम इसकी बात करते हैं जो एडवांटेजेस हो गए साथ में, देखो एक तो क्या हो गया, जो स्टोन फ्रूट है ना, स्टोन फ्रूट पे जाके ज़्यादा देखो इसमें तो जो खेती होगी ना वो जल्दी आ जाती है, जो उसका जो फसल होगी ना मिड अप्रैल से शुरू हो जाता है। आमतौर पे मिड अप्रैल पे आपको कोई फसल काटने को नहीं मिलेगी, तो अगर ये शुरू हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा ना, एक तो आपको एप्पल के अलावा ना एक आपको एडिशनल इनकम जो है यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक तो चीज़ से इसका फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी मैं आपको बताऊँ इसमें क्या होता है कि अलग अलग वॉल्टीट्यूड्स पे जाके बहुत तरह की क्रॉप्स ले जाते हैं। आप एवोकाडो देख लो, आप इसमें जाके बादाम हो गए हैं, प्लम्स हो गए हैं, बहुत तरह की चीज़ें जो स्टोन फ्रूट जिसमें जो जाके उगा, चेरीज़ हो गई है, अलग अलग एलिवेशन पे जाके चीज़ उग जाती है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से और अच्छा पैसा इसमें आता भी, इसमें इनपुट कॉस्ट कम है। इसकी मज़े की बात ये चीज़ होगी, लेकिन ये देखो ये थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन इसको पर मौसम भी अच्छा होता है दौरान में जाकर। तो ये मार्केट में आप इसको अगर इजीली अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो तो ये लोगों को अच्छा पैसा कमा कर देती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ होगी, मैंने आपको इसमें जाकर कहा ये बेटर रिटर्न, इसमें लोअर इनपुट कॉस्ट है, इसमें जाकर ये सब चीज़ें होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें, देखो इसके नेगेटिव्स क्या है। देखो एक तो हो गया इसमें ना कोई वैसा नहीं है, इसकी एक तो कोई एक साइंटिफिक इसका प्रोसीजर जैसा वैसा नहीं है। एक तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे चेरी हो गई है, ठीक है ना, चेरी लोग लगा तो रहे, लेकिन लोगों को ना एग्जैक्टली यही नहीं पता कि मैक्सिमम लोगों में, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको वैरायटी का ही अभी ना क्लियर नहीं है कि उन्होंने वैरायटी लगाई कौन सी है। दूसरी बात उनको ये भी नहीं पता है कि उस वैरायटी के साथ दूसरा कि जो एक उसको पोलन करने के लिए, जो उसके लिए पॉलिनेशन के लिए कौन सी वैरायटी उसके साथ जाके लगानी चाहिए, ये भी एग्जैक्टली इसकी जो साइंस है वो क्लियर नहीं है, ठीक है ना। और हार्वेस्टिंग जब हो गई उसके बाद उस पर क्या देख रेख करनी, तो लोग उसको छोड़ देते। लोग क्या करेंगे, जैसे एक बार उससे फसल उतार दिए, जैसे पौधा होगा उससे चेरी उतार दी, चाहे प्लम्स उतार दिए, उसके बाद उसको छोड़ देंगे अगले साल के लिए, और अगले साल उसमें ऑटोमेटिकली फसल आ जाएगी। तो बस उसके लिए उसका हिसाब किताब वैसे रखा हुआ है, तो उस पर जाके ना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो एक जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसा उस तरीके से डेवलप्ड नहीं है। फार्मिंग प्रैक्टिस जब मैंने कहा अनसाइंटिफिक है कि वो एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि लगाना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, जैसे अब रूट स्टॉक का ज़माना है, जैसे इस तरह की जो नई नई चीज़ें होगी उसको जाकर उन प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों में जाकर जो है इंटरवीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नमेंट इसमें नेसेसरी सपोर्ट जाके लोगों को प्रोवाइड करे, ठीक है ना, जिस वजह से लोग जो है एक ऑल्टरनेटिव इनकम की तरफ जाएँ, और हो सकता है कि वो आने वाले समय में जाकर लॉन्ग टर्म में अगर जाकर उसको जाकर देखें कि ऑल्टरनेटिव या वो उनका एक प्राइमरी क्रॉप जाके बन जाए। मेनली तो आपका लाइवलीहुड का बात है ना, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ होगी। और जैसे मैंने आपको कहा एप्पल इकोनॉमी के साथ चैलेंजेस बहुत है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं, बीमारियां बहुत लग रही है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वजह से हालांकि डोमिनेंट तो भी यही है, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं लोगों को इस क्रॉप को पैदा करने में दिक्कत भी आ रही है। ये नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आपका GS1 से रिलेटेड है ये वाला, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, ये है चंबा में, ठीक है जी। अब इसमें ना देखो इसकी बड़ी अलग अलग तरह की चीज़, देखो इसमें न्यूज़ में क्या, पहले न्यूज़ समझ लेते हैं। इसमें ना क्या हो गया कि जो एक इनके पास जैसे एक जो इंडिविजुअल जो यहाँ पे जाके काम करता था, जो भोग सेवा देता था ना, ठीक है ना, तो वो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी, तो वो अब उसको रिस्टार्ट कर दिया गया। बस देखो न्यूज़ में तो ये, लेकिन हम इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके पढ़ेंगे। देखो ये मंदिर बहुत शानदार है, आगे आप फोटो देखोगे, ये देखा आप इसमें फोटो कितनी ज़्यादा सुंदर है, ठीक है ना। ये इसमें आपको 6 श्रीन्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और मेनली जो डेडिकेटेड है ये लॉर्ड विष्णु और शिवा के लिए डेडिकेटेड, हालांकि पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी हम। देखो ये जो टेम्पल हो गया ना, ये बना था 10th सेंचुरी AD में। बनाने वाला कौन था? साहिल वर्मन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये की होगी, प्रिलिमिनरी के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जाकर जो है देखो कहानी ऐसे बताती है कि जो साहिल वर्मन है ना, अपने बेटों को भेजा कि भाई आप जो है विंध्यन माउंटेन्स की तरफ जाएं और वहाँ से ना मार्बल लेकर आएँ, लेकिन उनको जाके मार दिया गया, ठीक है ना। तो उनका जो बड़ा बेटा था, युगाकर लिखा है, लेकिन युगांकर भी कई जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसने जो है मार्बल लेकर आया और जो इसके लिए भगवान विष्णु की जो मूर्ति जाके बननी थी, ठीक है ना, वो अभी भी आज भी है वहाँ पर। फिर अल्टीमेटली का फिर अगले जो राजा जो आगे आगे और टाइम टू टाइम जो राजा बनते गए, तो उन लोगों ने ना मंदिर को और अच्छा बनाते गए, उसको और बेहतरीन करते गए, उसमें एडिशनल स्ट्रक्चर्स वगैरह उसमें जाके डेवलप किए। जैसे बालभद्र वर्मन हो गया है, ठीक है ना, इसने जाकर क्या किया, मेटालिक जो गरुड़ की मेटालिक इमेज है वो जाके लगाई, ठीक है ना, मेन गेट पे। जो राजा छत्र सिंह है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, उसने गिल्डेड पे जो पेनेकल्स हो गए, जैसे ये हो गए, ये देख रहे हैं आप ऊपर ये वाला, ठीक है ना, ये लगाए। किसने लगाई? ये छत्र सिंह ने जाकर लगाए 1678 में जाकर। ये तब देखो औरंगजेब ने ना तब ऑर्डर दिया कि भाई मंदिरों को तोड़ देना है, लेकिन उसने तो ये इसको अपोज कर दिया उसके उस ऑर्डर को। उसने बोला कि मैं मंदिर तोड़ूंगा नहीं, मैं मंदिर को तो और ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा। उसने इसमें जाकर जो है गिल्डेड पेनेकल्स ऊपर लगा दिए, ठीक है ना। इसको आप कलश भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको इसका एक और वर्ड है फिनियल। अब आर्किटेक्चर की बात करें, देखो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो, ये है शिखर आर्किटेक्चर, टोटल आप देख रहे हो ना, तो ये जो फॉर्मेशन हो गया, दिस इज शिखर आर्किटेक्चर, ठीक है। और अंदर इसमें यहाँ से एक गर्भगृह भी है, जहाँ बिल्कुल इसके एग्जैक्ट नीचे आपको यहाँ पे गर्भगृह देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और आप रूफ देख रहे हो, रूफ कैसा है, ये भी अम्ब्रेला फॉर्म में है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं छतरी, यहाँ पे वर्ड लिखा है छतरीज, ठीक है। और इस पर आप देखोगे, इस पर ना कलाकारी बहुत, कार्विंग बहुत सुंदर हुई है। इसके जो वॉल्स हो गए हैं, चाहे अंदर की बात भी करते हैं, तो इसमें जो हिंदू माइथोलॉजी की जो स्टोरीज हो गई है उसके बारे में जाए, जैसे समुद्र मंथन है, कोई भी हो गया, तो उनको जाके वो दर्शाती है, ठीक है जी। तो एक तो इसमें जाके चीज़ें हो गई है। इसमें हम देख लेते हैं जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स हो गया ना, उसमें मंदिर किसके 6 मंदिर है इसमें। यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो गया है, ठीक है ना, जिसमें जो मेन श्रीन हो गया, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। राधा कृष्णा टेम्पल हो गया है रानी शारदा के लिए, ठीक है ना, इट वॉज बिल्ट बाय रानी शारदा, जो राजा जीत सिंह की वाइफ थी। चंद्रगुप्त महादेव टेम्पल हो गया है, जो ये भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। गौरी शंकर टेम्पल हो गया, इसको राजा साहिल वर्मन के जो बेटे ने युगांकर वर्मन, युगाकर भी कई जगह लिखा हुआ है, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है, एक ही चीज़ है ये, तो उसने जाके बनाया था, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल हो गया अगेन ये, ठीक है ना, ये भी उन्हीं में से एक मंदिर हो गया। लक्ष्मी दामोदर मंदिर हो गया है, तो ये जो उस तरह का फाइनल टेम्पल हो गया है, ठीक है जी। इसमें जाकर जो आपको छोटे छोटे श्रीन्स और भी देखने को मिलेंगे, जैसे हनुमान के लिए है, गणेश के लिए है, दुर्गा के लिए। तो जो भी कोई न्यूज़ होती है ना, आप उसका ना एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया, कल्चरल एस्पेक्ट हो गया है, इकोनॉमिक कोई भी चीज़ हो गया, तो आप उनको ना उस तरीके से जाके देखा करो, इसको ना थोड़ा जाके से देख लेना आप, इसको समझ, ठीक है ना, क्लियर है चीज़। और ये सब चीज़ें थी इन आर्टिकल्स में जाके जो चीज़ें पढ़ने वाली थी। तो आज के लिए इतना ही था। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।